ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का दूसरा श्लोक है। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहिषीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आपुण्याम्। अर्थात अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे केशव, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तो यह हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है। अर्जुन को भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो अर्जुन के हित में ही होगा, उसके भले में ही होगा। परंतु फिर भी अर्जुन ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों को सुन समझकर बुद्धि भ्रमित हो रही अर्जुन की। तभी वो भगवान कृष्ण से कहता है कि हे केशव, इन विरोधाभासी शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। ज्ञान योग क्या, कर्म योग क्या, दोनों का एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हालांकि इनके अगले श्लोकों में, अगले अध्यायों में भगवान कृष्ण दोनों को मिक्स कर देंगे और दोनों को सिद्ध कर देंगे कि दोनों एक जैसे ही हैं, एक व्यक्ति के लिए हैं, दोनों एक व्यक्ति करता भी है, करता भी रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन चूँकि अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इसलिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि इन शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही, चूँकि शब्द विरोधाभासी हैं। आप मुझे वह एक कार्य बताएं जिससे मैं परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मित्रों, आज के समाज में भी आपने देखा होगा कि कई बार हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, विपरीत सोच होती है। उन सोचों में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, परंतु हमें करना दोनों ही है। तो वहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वहाँ पर हमें अपने जो सलाहकार होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उनसे सलाह लेने की आवश्यकता होती है। उनसे जानकारी हासिल करने की आवश्यकता होती है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यही अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं जब ये दो अलग अलग विचार अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि दोनों परिस्थितियाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। हमारे जो गुरु होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो बताते हैं कि इन हालात के आगे अगली हालात है, उन दोनों को करना होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, एक बुद्धिमान समाधान और कार्यवाही के बारे में बताएं जिससे मैं इस समस्या से सुरक्षित रूप से निकल सकूं। हम आप जिस तरह से पूछते हैं अपने गुरु से, अपने सलाहकार से, अपने टीचर से, अपने जो कंसल्टेंट होते हैं कि इन समस्याएं खड़ी हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी, एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हम इनसे कैसे आगे निकलें ये समझाइए। तब वो आपको रास्ता दिखाते हैं। यही जिनको गुरु मान रखा अर्जुन ने भगवान वासुदेव को, उनसे पूछ रहे हैं कि इनका कोई उचित समाधान बताइए जिससे सुरक्षित रूप से इन विरोधाभासी समस्याओं से मैं बाहर निकल सकूं। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि भगवान से कि हे केशव, मैं जानता हूँ कि आप करुणामय हैं, आप हमारे हित में ही सोचेंगे, करेंगे, इसलिए आप जो भी रास्ता बताएंगे मैं उसी पर चलूँगा, वही हमारे हित में होगा। मित्रों, ये हो गया इसका व्याख्या। अब इससे आगे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।